भाई सी से 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है अगेन वही है कि दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके बता सकता हूँ, क्या अलोन स्टेटमेंट का यूज़ करके बता सकता हूँ। आपको ये कंक्लूड करना है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन ओड नंबर, कि एक्स के अंदर क्या बोला है इसने, एक्स के अंदर क्या है, ओड नंबर है, कोई भी रहेगा, 3, 5, 15, 27 जो भी रहेंगे मुझे नहीं पता, ओड नंबर रहने वाले हैं। वेयर एज वाई इज अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, वाई के अंदर क्या है, वाई के अंदर इवन नंबर्स है। ठीक है भाई, इतना ठीक है। टी कंसिस्ट ऑफ, टी के अंदर क्या है, ऑफ ऑल द ऑफ नंबर्स ऑल ऑफ विच आर आइदर फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई। टी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर या तो एक्स से नंबर होंगे या वाई से नंबर, या तो सारे के सारे टी के अंदर एक्स के नंबर है और या फिर सारे के सारे वाई के नंबर है। ठीक है, ये चीज होने वाली है। इज एवरी नंबर ऑफ टी फ्रॉम वाई, अब ये पूछ रहा है ये जो टी के अंदर नंबर होंगे, टी सेट है जो, इसके अंदर जो नंबर होंगे वो वाई के होंगे क्या नहीं होंगे। भाई उसके लिए हम कंडीशन देखते हैं। अब स्टेटमेंट वन क्या दी है, स्टेटमेंट वन में बोला है द सम ऑफ एनी टू नंबर्स बिलोंगिंग टू टी इज इवन। सपोज कर लेता हूं कि मैं कोई दो नंबर है पी और क्यू का सम जो है इसने बोला है इवन है। सम ऑफ एनी टू नंबर बिलोंगिंग टू टी के अंदर, सेट के अंदर पी कोमा क्यू जो दो नंबर रहेंगे, या तो वो एक्स के होंगे या वाई के होंगे, या तो वो इवन होंगे या ओड होंगे, तो वो या तो दोनों का सम इवन बोला है। भाई दोनों का सम इवन कब हो सकता है, जब या तो ये भी इवन हो, या तो ये भी इवन हो, या फिर ये भी इवन हो। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये भी ओड हो, ओड प्लस ओड जो है ये भी ओड हो, तभी इवन आ सकता है। तो अगर मैं इवन प्लस इवन देखता हूं, इवन किसके अंदर था, इवन देखो ना यहां पर इवन जो है नंबर्स वाई के अंदर थे और ओड जो है एक्स के अंदर थे। तो इसका मतलब ये बोथ नंबर्स, अगर मैं ये वाली कंडीशन की बात करूं तो एक्स के अंदर आता है, और ये वाली कंडीशन की बात करूं तो वाई के अंदर आता है। भाई अब हम बता पा रहे हैं क्या कि टी के अंदर जो नंबर थे वो वाई से थे। भाई टी के अंदर वाई से भी आ सकते हैं और एक्स से भी आ सकते हैं, तो हम ओनली स्टेटमेंट वन का यूज करके हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है भाई, अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है इफ बोथ द पी एंड क्यू आर पिक्ड फ्रॉम टी, भाई टी से दो नंबर पिक करे पी एंड क्यू, देन पी माइनस क्यू इज इवन, पी माइनस वन इंटू क्यू जो है इवन है। भी अगर ये इवन है तो इसका मतलब आपको पता है कि दो नंबर इवन कब होते हैं, दो नंबर इवन तभी होते हैं या तो बोथ इवन हो, इवन इंटू इवन, इवन आ जाता है। मगर इस कंडीशन में देखना कि इवन इंटू इवन के अंदर हो क्या रहा है, p माइनस वन इवन है तो p क्या हो जाएगा। अगर मैं मान लो आपको बोल दूं कि 4 एक इवन संख्या है, 4 कब आया होगा, 5 माइनस 1 करने से 4 आएगा। अगर p की वैल्यू 5 रखूंगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, p क्या होगा, ओड होगा, ओड इंटू इवन। भाई ओड कहां पे थे, ओड तो मेरे इसके अंदर थे, ओड जो संख्या थी वो तो मेरी एक्स के अंदर है, देखो एक्स के अंदर था, और इवन जो है वाई के अंदर था। क्या इससे मैं बता पा रहा हूं कि कौन सा एक्स, क्या टोटल नंबर जो टी के थे वो सिर्फ और सिर्फ वाई से थे, ऐसा बता पा रहा हूं, नहीं बता पा रहा। जो इसने पूछा कंडीशन क्या रहती है, तीसरी कंडीशन इसी केस के अंदर रहती है ओड इंटू, देखो अगर मैं इसको ओड ले लेता हूं, ओड इंटू इवन क्या होता है, इवन होता है, ओड इंटू इवन ले लेता हूं। पहले जैसे मैंने इवन इंटू इवन लिया, फिर ओड इंटू इवन लिया, तो ओड इंटू इवन लेता हूं तो क्या सिनारियो रहता है भाई, अगर ओड लूंगा, पी माइनस वन ओड है, पी माइनस वन ओड है तो पी क्या हो जाएगा, इवन। तो इवन और इवन दोनों ही इवन रहा, तो इसका मतलब ये एक्स से आने वाला है, सॉरी वाई से आने वाला है। वाई क्या था मेरा, इवन था। मगर ये कंडीशन वाई के अंदर इवन आ गई, और अदर कंडीशन क्या बनेगी, अदर कंडीशन इवन इंटू ओड नहीं देखा ना, मैं ये दोबारा रिपीट कर दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इवन इंटू ओड नहीं देखा। अगर p माइनस वन इंटू क्यू जो है इवन है, इवन p माइनस वन इवन है और ये है q जो है ओड है, अगर p माइनस वन इवन है तो p क्या हो जाएगा, ओड, ओड इंटू ओड। तो दोनों क्या हो गए, ओड कहां पर था, ओड एक्स में था, या तो दोनों जो संख्या जो है एक्स से आ रही है या फिर दोनों वाई से आ रही है। हम ये कंक्लूड तो नहीं कर पा रहे ना कि दोनों संख्या कहां से आ रही है, कि वाई से आ रही है कि नहीं आ रही है। इस बोला है कि हम नहीं बता पा रहे हैं। क्या हम दोनों कंडीशन का कंबाइन करके बता पा रहे हैं, इंडिविजुअली तो हमने देख लिया कि हम नहीं बता पा रहे हैं कि एक बार तो जो है एक्स यहाँ से एक्स आ रहा है, एक्स से आ रही है, एक बार वाई से आ रही है, तो दोनों एक बार एक्स इंटू वाई से आ रही है, तो हम नहीं बता पा रहे। दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करके देखता हूं तो भाई पहली कंडीशन में क्या निकल के आया था, पहली कंडीशन में निकल के आया था या तो दोनों नंबर वाई से हो या दोनों नंबर एक्स से हो, ये निकल कर आया था। ऐसी कोई कंडीशन है जो इसको ओड आउट कर दे, इसको बाहर फेंक दे। भाई यहां पर भी दोनों नंबर या तो वाई से हो या फिर एक्स से हो, तो अभी भी दोनों कंडीशन का कंबाइन करके भी हम डिडक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आइदर नंबर इज फ्रॉम वाई और एक्स, क्योंकि यहां पर भी सपोज करो मैंने वाई से ले लिया कि दोनों नंबर वाई से आए हैं, मगर यहां पर एक्स से भी हो सकता है, यहां पर एक्स से भी वही कंडीशन फुलफिल हो सकती है कि दोनों नंबर एक्स से आए हों। तो अभी भी हम बता नहीं पाएंगे कि नंबर एक्स से आया है कि वाई से आया है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मैं किन्हीं स्टेटमेंट को कंबाइन भी यूज करूं तब भी नहीं, सिंगल भी यूज करूं तब भी नहीं बता पा रहा। तो सेलेक्ट